माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह सभागृह की मर्यादा को बनाए रखे। आप सदन नहीं चलाना चाहते, नारेबाजी करना चाहते हैं, सभागृह का अपमान करना चाहते हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण पर सब विषयों पर चर्चा कर सकते हैं और चर्चा करने के साथ उन विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं जिन विषयों को राष्ट्रपति भाषण में जोड़ना है। ठीक है, मैंने रूल दे दिया है। अगर आप राष्ट्रपति अभिभाषण में बोलना चाहते हो ठीक है, अगर आप तय करके आए हैं कि मुझे राष्ट्रपति अभिभाषण पर नहीं बोलना है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान और चाइना की रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन सा नियम है? विषय पर राष्ट्रपति अभिभाषण में जो विषय तथ्य हैं उसमें कहीं भी भारत और चाइना का कोई विषय बिंदु नहीं है। दोस्तों, अभी मैंने आपको लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के दो तेवर दिखाए। पहले में सरकार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आकर हटकर कुछ कहते हैं तो उसमें उनकी ओर से इजाजत है। दूसरे में अगर विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण को ध्यान में रखकर ही अगर बाहर के एक ऑथेंटिक संदर्भ पर बात रखते हैं तो उस पर बोलने नहीं दिया जाता। तो ओम बिरला ने 2020 में जो कहा था वो अब 2026 में उनके लिए कुछ और है। अब तो दोस्तों लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वो कर दिया जो अब से पहले कभी नहीं हुआ था। हालांकि ये तो उनका खुद का फैसला नहीं होगा, अपने इस फैसले पर तो इन्होंने सरकार से आदेश मिलने के बाद अमल किया होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने क्या किया उसे समझने के लिए लोकसभा के अंदर से आए इस वीडियो को देखिए। लेके आओगे और बैनर लेके आओगे तो सदन में बोलने नहीं दिया जाएगा। माननीय सदस्यगण, धन्यवाद प्रस्ताव पर सदस्यों ने अनेक संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं। अब मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी संशोधनों को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ, सभी संशोधन अस्वीकृत हुए। अब मैं राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए कि सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण को जो उन्होंने 28 जनवरी 2026 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके प्रति हम अत्यंत आभारी हैं। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह सभागृह की मर्यादा को बनाए रखे, बैनर तख्तियां नारेबाजी न करे, आप सदन को चलने दें। बजट पर महत्वपूर्ण बजट पर चर्चा होगी, सबको अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। आप सदन नहीं चलाना चाहते, नारेबाजी करना चाहते हैं, सभागृह का अपमान करना चाहते हैं, सभा की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों, सुना आपने, देखा आपने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने क्या किया। यह अभूतपूर्व, अप्रत्याशित और संसदीय परंपरा के खिलाफ एक ऐसा फैसला है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि क्या संसद अब नाम मात्र का रह गया है। क्या विपक्षी सांसदों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युग में कोई अहमियत नहीं रह गई है। ये मैं दोस्तों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण को वॉइस वोट से पास कर दिया गया। वॉइस वोट मतलब
सांसदों के हाँ और ना की आवाज के आधार पर फैसला लिया गया। बताइए, ना ही नेता विपक्ष को बोलने का मौका मिला और ना ही प्रधानमंत्री ने अभिभाषण पर जवाब दिया। अब इसे क्या कहेंगे? दोस्तों, साल 2004 के बाद पहली बार लोकसभा ने बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जवाबी भाषण के बिना ही मंजूरी दे दी। संयुक्त बैठक में धन्यवाद प्रस्ताव सिर्फ सत्ता पक्ष की ध्वनि मत से पारित हुआ, लेकिन सरकार ने ख्याल ही नहीं किया विपक्ष भी है, उनके भी सांसद हैं। दोस्तों, 28 जनवरी को राष्ट्रपति के संबोधन के बाद लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया। विपक्षी सांसदों ने लगातार नारेबाजी की। नारेबाजी इस बात को लेकर आखिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने तो सिर्फ पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब में लिखी गई आत्मनीति के आधार पर सरकार को आईना दिखाने का प्रयास किया था। नरवणे ने दोस्तों अपनी इस किताब में ये बात लिखी थी कैसे 2.5 घंटे तक सरकार ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था और बाद में चीन से मुकाबले के लिए उनको निर्णय लेने का आदेश दिया। अब देखिए, अपनी इच्छा से सदन की कार्रवाई स्थगित करने वाले लोकसभा स्पीकर बिरला ने कौन सा रास्ता अपनाया। ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों के विरोध के बावजूद प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया। इस दौरान विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी और सरकार के खिलाफ तीखे नारेबाजी की। इंडिया ब्लॉक के सदस्यों ने राहुल गांधी को बोलने का अधिकार न देने और जनरल नरवणे के ना प्रकाशित होने वाली किताब जिसमें 2020 के चीन गतिरोध का जिक्र रोकने का आरोप लगाया। दोस्तों, इससे पहले सुबह 11 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन कुछ ही मिनटों में रद्द भी हो गई। विपक्षी सांसदों ने राहुल गांधी को सदन में बोलने से रोके जाने पर जोरदार हंगामा किया। दोस्तों, इससे पहले 8 कांग्रेस सांसदों को अनुशासनहीनता के आरोप में सत्र के बाकी समय के लिए निलंबित कर दिया गया था, जिससे तनाव और बढ़ गया। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने राहुल गांधी को सदन में बोलने से रोका और पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब में लिखे 2020 के गलवान गतिरोध वाले हिस्से का जिक्र करने से भी मना किया। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। हंगामे के कारण पीएम मोदी का जवाबी भाषण रद्द हो गया, जो सदन की परंपरा में महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, ये घटना 2004 की याद दिलाती है, जब बीजेपी ने यूपीए सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने से रोका था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर मनमोहन सिंह के 10 मार्च 2005 के भाषण का वीडियो साझा किया। वीडियो में सिंह 10 जून 2004 की घटना का जिक्र करते हैं, जब उन्हें जवाब देने नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा था कि सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए वो चुप रहे। I deem it a great privilege to be standing here today to express the gratitude of our government to the respected Rashtrapati Ji for his address to both houses of Parliament. Sir, this is a hard-earned privilege for me, since I have had to wait out the entire year to perform this happy task. I would like to take this opportunity to doubly thank the President for his address last year and his address this year. 10 मार्च 2005 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना भाषण इस तरह शुरू किया। उन्होंने कहा कि श्रीमान अध्यक्ष सर, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को दिए गए भाषण के लिए आदरणीय राष्ट्रपति के प्रति हमारी सरकार की ओर से आभार व्यक्त करने के लिए आज यहाँ खड़े होना मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। सर, ये मेरे लिए बहुत मेहनत से मिला सौभाग्य है, क्योंकि मुझे ये खुशी का काम करने के लिए पूरा साल इंतजार करना पड़ा। मैं इस मौके पर राष्ट्रपति जी को उनके पिछले साल के भाषण और इस साल के भाषण के लिए दोहरा धन्यवाद देना चाहता हूँ। कांग्रेस ने इसे ऐतिहासिक समानता बताते हुए बीजेपी पर पलटवार किया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सदन में चर्चा से बच रही है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष हंगामा कर सदन नहीं चलने दे रही है। सवाल दोस्तों यही है कि राहुल गांधी एक्स आर्मी चीफ
नरवणे की किताब में लिखी गई कुछ बातों का अगर जिक्र कर लेते तो उससे मोदी के साथ बीजेपी की राजनीति को क्या दिक्कत होती। इतना बीजेपी को मालूम ही होगा, अगर वो राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं देते तो संसद के बाहर लोगों को बताएंगे, और ऐसा राहुल गांधी ने कल दिखाया। दरअसल दोस्तों, सरकार की ओर से सदन को जो नहीं चलने दिया जा रहा है उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि है। अब तक मोदी जी ये कहते रहे वो किसी से नहीं डरते हैं, लेकिन एक्स आर्मी चीफ के हवाले से राहुल गांधी काफी हद तक ये साबित करने में कामयाब हुए, मोदी डरते हैं। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह सभागृह की मर्यादा को बनाए रखे। आप सदन नहीं चलाना चाहते, नारेबाजी करना चाहते हैं, सभागृह का अपमान करना चाहते हैं,